हाय फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। फ्रेंड्स, आज जो है मध्यकालीन भारत का अगला उसके अंदर जो पार्टें हैं उसको आज बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारत में तुर्कों का आक्रमण। और अगर इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको कल का वीडियो अगर बहुत बेहतर लगा हो कि हाँ मेरे लिए कुछ है या मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आपसे कि उम्मीद है कि आप कमेंट करके मुझे बताएं। और दूसरी सबसे अहम बातें हैं कि कम से कम इसे शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि और भाई को भी और बहन को भी पता चले कि हाँ यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरह से कंटेंट मिलता है। चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग जो है आज पढ़ते हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे भारत में तुर्क का आक्रमण। इसमें पढ़ेंगे कि भाई भारत में जो तुर्क का आक्रमण हुआ वो कौन पहले किसने किया। ठीक है, तो उस चीज़ को हम जानेंगे, उसके बाद किसने किया वो भी जानेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो हम दिल से छू लिए होंगे आपके दिल को मैं, तो आप मेरे लिए ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़ोरदार लाइक ठोकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आइए देखिए, आपके स्क्रीन पर है भारत में तुर्कों का आक्रमण पूछा गया है या कहा गया है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका बता देता हूँ जो भी चीज़ें हैं। भारत में तुर्क का आक्रमण जो हुआ उसमें मोहम्मद गोरी जो था, सॉरी मोहम्मद गजनी, कौन था? मोहम्मद गजनी, जो सफल व्यक्ति था, जो भारत में आक्रमण करने वाला भारत में तुर्क आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति सफल रूप से था, वो कौन था? मोहम्मद गजनवी था। कौन था? मोहम्मद गजनवी था। इससे पहले उसका पिता का नाम था सुबुतगीन। कौन था? सुबुतगीन था। उसके पिता का नाम क्या था? सुबुतगीन था। उसने जो है पहले बार भारत पर आक्रमण जरूर किया था। पहली बार उसने भारत पर आक्रमण जरूर किया था, लेकिन हुआ ये था कि जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय पेशावर उस वक्त जो था मेरे भारत में ही था, मेरा भारत का ही अंग था। ठीक है, वहाँ का शासक का नाम था जयपाल। वहाँ के शासक का नाम क्या था? जयपाल था। और जयपाल जब भारत में वो जब पेशावर के रास्ते वो जब भारत आक्रमण किया, तो वहाँ का शासक जयपाल ने उसे भारत में एंट्री करने से पहले ही उसे रोक दिया। ठीक है, उसे रोक दिया और उसे हरा कर वहीं पे उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद मोहम्मद गजनवी गजनी वंश के गद्दी पर, ध्यान रखिएगा, गजनी वंश के गद्दी पर बैठ जाता है। गजनी वंश के गद्दी पर बैठता है, यानी कि गजनी शासक बन जाता है। तो जब गजनी शासक बनता है तो उससे पहले उसने गद्दी पर बैठते वक्त कहा था कि चाहे कुछ भी होगा मैं भारत पर प्रत्येक वर्ष यानी कि हर एक साल आक्रमण करेंगे। हर एक साल आक्रमण करने के लिए कसम खा के बैठा था गद्दी पर, भारत की गद्दी पर, सॉरी गजनी के गद्दी पर उसने कसम खाया कि मैं भारत पर हर एक साल आक्रमण करेंगे। ठीक है, और उसका आक्रमण करना क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य मैं आपको फिर बता देता हूँ, क्योंकि मैं कल के वीडियो में बताया था कि जो भी मुस्लिम आक्रमण हुआ है अगर इंडिया में, तो उनका मकसद हुआ है लूटपाट, यानी गोल्ड लूटपाट, और दूसरा अपने धर्म के प्रचार करना, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए ही किया गया था। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जरूर आया होगा। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मोहम्मद गजनवी भारत गजनी के शासक मतलब गद्दी पर बैठता है, तो गद्दी पर जब वो बैठता है तो बैठने के बाद उसने पहला आक्रमण जो है कब करता है? 1000 ईस्वी में करता है। लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि इससे पहले आक्रमण उसके पिता ने किया था। जी, उसके पिता ने पहला आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं किया हुआ था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो आक्रमण करने आ रहा था, लेकिन जयपाल की सेना यानी जयपाल ने उसे पहले ही रोक दिया और उसकी पराजित करके हत्या कर दिया था। लेकिन मोहम्मद गजनी ने पहला बार जब आक्रमण किया भारत पर, तो उस वक्त जो था मोहम्मद गजनवी जो था, जब भारत पर पहले बार आक्रमण किया उस वक्त भी वहाँ का शासक था जयपाल ही था। कौन था? जयपाल ही था। और जयपाल
था तो जयपाल को उसने पराजित कर दिया था। उसने पराजित किया यानी कि उसे हराया, लेकिन हराने के बाद उसने कुछ नहीं बोला। समझ में आया? पहला आक्रमण भर किया, लेकिन उससे उससे जो है कुछ उस तरह का कोई कांड नहीं किया। लेकिन जब दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में किया, जब दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में किया तो उसने जयपाल को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? जयपाल को पराजित कर देता है। जयपाल को पराजित करता है यानी कि वहाँ पे जयपाल पराजित हो जाता है, और पराजित करने के बाद जो है जयपाल अपने आप से उसे इतना मतलब खराब लगता है, अपने आप से उतना मानसिक प्रताड़ित हो जाता है कि वो खुद को आग में दह संस्कार कर लेता, अपना मतलब आग में हत्या कर लेता है अपने आप को। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि वह जो था अब इस बात को सहन नहीं कर पाया, इस हार को सहन नहीं कर पाया, और नहीं करने के उपलक्ष्य में क्योंकि मोहम्मद गजनवी था जो जब हराया था तो उसको ऊपर खिल्ली उड़ाया था। क्या उड़ाया था? खिल्ली उड़ाया था, यानी हंसी उड़ाकर उसने जो उसे छोड़ दिया था। अब इस अपमान के बदले में उसने ना उससे बदला लिया, बल्कि अपनी जान को आग में झोंक दिया। समझ गए होंगे? तो झोंक दिया। उसके बाद यहाँ पे अब जो है कंटिन्यू मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर आक्रमण हर एक साल करना शुरू किया, करते गया। और उसी बीच में उसने बहुत बड़ा एक आक्रमण किया जो सबसे ज़्यादा चर्चित माना जाता है, वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जहाँ जो अभी गुजरात में है। उस समय यह काठ यानी लकड़ी का बना हुआ था। उसका एक उत्तर वाला दरवाज़ा जो था, यानी एक दरवाज़ा जो था वो सोने का था, और अंदर की सारी मूर्तियाँ जो थी, जो स्टैचू थी, वो सभी सोने का बना हुआ था। चीज़ें समझ में आ रही है? तो सोमनाथ मंदिर वो अभी जो गुजरात में है, जिसे हम सौराष्ट्र के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में वीवीआई इसलिए है क्योंकि गुजरात को सौराष्ट्र के भी नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो है जब मोहम्मद गजनी ने लूट कर उस मंदिर को वहाँ का जब वो मतलब सोमनाथ मंदिर को लूटने गया था तो वहाँ का शासक का नाम, वहाँ का जो शासक था वो भीम फर्स्ट था। भीम कौन था? फर्स्ट था। भीम प्रथम था जो चालुक्य शासक था। कौन सा शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है। तो वहाँ लूटने के बाद वह जब सारी जो लकड़ी के मंदिर था, उस मंदिर को लूटने के बाद जब वापस जाता है, वापस जब उत्तर दिशा की ओर निकलता है, तब उसे जाटों से मुलाकात हो जाती है। और जाटों से जाटों के साथ उसे का युद्ध हो जाता है। और युद्ध होने के कारण जो है मोहम्मद गजनी जो था उसे बहुत बड़ा गुस्सा हुआ, उसे बहुत सदमा पहुंचा, और उसने जाटों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई जो है 1027 ईस्वी में लड़ लेता है जाटों के साथ। ठीक है। उसके बाद 1027 ईस्वी में लड़ने के बाद जो है उसकी मृत्यु जो है, फिर अगला आक्रमण करने के लिए वो सोचा तब तक कि उसकी मृत्यु जो है इसके बीच में नहीं करता है। उसके बाद इसकी मृत्यु जो है 1031 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप यहाँ तक तो बातों को आप ठेठ भाषा में समझ गए होंगे। लेकिन मोहम्मद गजनी ने औरों कुछ किया था। इसके दरबार में औरों लोगों भी थे जो समकालीन थे, प्रसिद्ध थे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में, यानी उसके दरबार में उसका समकालीन था। उसने एक पुस्तक लिखा था, किताब उल हिंद लिखा था। कौन सा किताब लिखा था? किताब उल हिंद लिखा था, और तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है। उसके बाद उस एक और मतलब कवि लेखक था फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी, जिसने शाहनामा नामक पुस्तक लिखा था। कौन लिखा था? शाहनामा पुस्तक। यानी शाहनामा पुस्तक को किसने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था। ठीक है। और उसका अगला जो कवि था उत्वी था। कौन था? उत्वी था। तो हम लोग चलिए जो है अभी, हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ और नोट में बात बता देना चाहता हूँ। अभी का जो सोमनाथ मंदिर जो बना हुआ है, उस सोमनाथ मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष हम लोग कहते हैं, जिसे भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के द्वारा वो बनाया गया मंदिर अभी जो है बना हुआ है। चीज़ें समझ में आ गई? तो करंट का सोमनाथ मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। तो हम लोग आज
जो है इसके कुछ विस्तार को साथ साथ पढ़ते हुए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और दूसरी बात है, इसने खलीफा धारण किया, सॉरी इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। अगर वो सुल्तान घोषित किया था तो वो अपने से बोलता था, यानी अपने से कहलवाया था, ना कि वहाँ के बगदाद के खलीफा ने इसे दिया था। ऐसा कुछ नहीं था, बगदाद के खलीफा ने इसे नहीं दिया था, बल्कि इसने अपने आप से मतलब कहलवाया था कि मुझे सुल्तान कहो। ठीक है, तो इसे सुल्तान की उपाधि मिल गया था, और सुल्तान की उपाधि मिला था तथा गाजी का भी उपाधि मिला था। ठीक है, गाजी का उपाधि भी धारण किया था। चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग जो है मैं आपको ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ, मैं यानी आपका समय नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जो है आपको सभी पॉइंट बाई पॉइंट जो है आपका कुछ बातें जो छूटा होगा मैं उसे बता देता हूँ, जो आप ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए, आपके सामने है मोहम्मद गजनवी। इसका शासनकाल जो है 1000 मतलब 1000 ईस्वी से 1000 मतलब 1027 ईस्वी तक चलता है, यानी कि 27 साल तक इसने गद्दी पर शासन करता है। चलिए देखिए, मोहम्मद गजनवी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन नामक शासक ने किया था। अल्पतगीन कौन था? तो मोहम्मद गजनी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मोहम्मद गजनवी के दादाजी थे। कौन थे? दादाजी हम कह सकते हैं, यानी कि उनसे ऊपर वाले थे। ठीक है, अल्पतगीन के दामाद या गुलाम, अल्पतगीन के दामाद या गुलाम, अल्पतगीन के दामाद या गुलाम का नाम था जो गजनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी था, उसका नाम था सुबुतगीन। सुबुतगीन यानी अल्पतगीन के दामाद जो था, दामाद या उत्तराधिकारी हम कहेंगे। ठीक है, उस अल्पतगीन के बाद जो है उत्तराधिकारी के लिए सुबुतगीन को चुना गया। किसको चुना गया? सुबुतगीन को चुना गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, दामाद या गुलाम था मोहम्मद गजनी 900। अब यहाँ पे क्या होता है ना, सुबुतगीन की मैं कहानी आपको बता दिया हूँ कि सुबुतगीन को जो है जयपाल जो उसको क्या कर देता है, हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जो है कसम खा लेता है मोहम्मद गजनी कि चाहे कुछ भी होगा मैं भारत पर हर एक साल आक्रमण करूंगा, कसम खा के आया। ठीक है, और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये भी याद रखिएगा, 17 बार आक्रमण किया। और सोमनाथ मंदिर पर जो है इसने 16वां आक्रमण किया था। कौन सा आक्रमण किया था? 16वां आक्रमण। और अंतिम जो आक्रमण, जो सबसे अंतिम आक्रमण था, 17वां आक्रमण जिसको हम बोलते हैं, जाटों के विरुद्ध किया था, जो 17वां आक्रमण था। वो जाट के विरुद्ध कहाँ पर किया था? तो आपका जाट के विरुद्ध जो है बिहार के, अभी जो तत्काल में बिहार जिले में पड़ता है, वहीं पे आक्रमण किया था, वो मगध वगैरह के आसपास में, सॉरी क्या बोलते, मथुरा के आसपास में किया था, शायद मथुरा ही था ऐसा। सॉरी मत, इसके लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए, मोहम्मद गजनी 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 997 ईस्वी में क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। इसने सुल्तान की उपाधि या बगदाद के खलीफा से लिया, और गाजी का भी उपाधि जो है वहीं से लिया था। जिसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, अभी मैंने आपको बोला कि 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। पेशावर के शासक कौन था? जयपाल था। कौन था? पेशावर के शासक कौन था? जयपाल था। कौन था? जयपाल। पेशावर के शासक जयपाल पर किया था। ठीक है, भारत पर ध्यान दीजिएगा, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सफल रहा था। भारत पर जब ये 1000 ईस्वी में आक्रमण किया तो ये सफल रहा था, ये नहीं कि सफल नहीं रहा था, ये आक्रमण सफल रहा था। तभी जो है उस वक्त उसको जयपाल को छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सफल रहा था तथा भारत पर पहला आक्रमण सुबुतगीन ने किया था। कब? 987 में। जो सुबुतगीन जो था किया था, जो मोहम्मद गजनवी का पिता था, सुबुतगीन 987 में जो आक्रमण किया था वो पहला आक्रमण था, लेकिन सफल आक्रमण नहीं था। याद रखिएगा, सफल आक्रमण सफल आक्रमण जो हुआ था, तुर्क द्वारा सफल आक्रमण हुआ था, मोहम्मद गजनवी का था। किसका था? मोहम्मद गजनवी का। मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया तो जयपाल को पराजित कर दिया। इसने जिहाद का नारा दिया। इसने कौन सा नारा दिया? मोहम्मद गजनी जो था जिहाद का नारा दिया था। मंदिर पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था कौन? मंदिर को ध्वस्त करने वाला जो है, इसका मन बन गया कि चाहे कुछ भी होगा, अगर मैं मंदिर को खत्म करूं तो शायद जो है, जिहाद का जब नारा दिया तो उसने जो है
मंदिर को हटाना शुरू कर दिया। ठीक है, मंदिर को हटाने का एकदम पूरा मन बना लिया और उसने जब भी कुछ भी करता तो मंदिर को ही ध्वस्त करता था। यानी मंदिर पर आक्रमण करने वाला, मंदिर को ख़त्म करने का निश्चय करने वाला पहला शासक मोहम्मद गजनवी था। कौन था? मोहम्मद गजनवी था। इसीलिए मंदिर भक्षक के नाम से या भंजक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कहाँ था? सोमनाथ मंदिर पर था। कहाँ था? सोमनाथ मंदिर पर पहला महत्वपूर्ण आक्रमण था, जो 1025 ईस्वी में किया गया था। उस समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक जो था भीम फर्स्ट था। कौन था? भीम फर्स्ट था, जिसने सोमनाथ मंदिर को बनवाया था। यानी कि सोमनाथ मंदिर के बनवाने में सबसे अहम हाथ किसका था? अगर काठ यानी लकड़ी का ही बना था, लेकिन बनवाने का काम किसने किया था? भीम प्रथम ने किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण गजनवी का 16वां आक्रमण था। यानी मोहम्मद गजनवी का 16वां आक्रमण था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। यह मंदिर गुजरात में है, जिसे सौराष्ट्र के नाम से जिसे क्या कहते हैं? जिसे सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में। अंतिम आक्रमण कब होता है? 1027 ईस्वी में, वो भी जाटों के विरुद्ध होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इसको, एग्जाम में इसे भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध होता है, जिसमें जाट पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद मोहम्मद गजनवी जो है वापस अफगानिस्तान चला जाता है, गजनी चला जाता है। और गजनी जाने के बाद 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आगे है, इस 1030 ईस्वी में इसको क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके दरबार में दरबारी कवि या समकालीन कवि थे अलबरूनी। इसका पुस्तक का नाम था तहकीक-ए-हिंद, किताबुल हिंद। और फिरदौसी, जिसका पुस्तक का नाम था शाहनामा। और एक और लेखक था जिसका नाम था उत्तरी। तो हमें उम्मीद है इस वीडियो में आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। और मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं आपको इसका बारे में शॉर्ट में यानी कि कोशिश पूरा किया हूं कि आपको इससे जो भी क्वेश्चन आने लायक है सब आपके पास उपलब्ध करा दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, दिल से अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे यही कहते हैं कि वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को और आराम से देखिए। मैं एक भी जो और है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस एक्सपीरियंस को लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको तो खुद पता है एक्सपीरियंस सबसे बड़ी काम आती है। चाहे वो कितना भी नॉलेज कोई न किसी का हो, लेकिन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आपसे हम विदा लेते हैं। तब तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार।